दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त करमपाल और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। खास इसलिए कि आज हम जींद की स्कीम नंबर 5 में आए हैं और माता जी हैं शकुंतला देवी जी। उम्र इनकी 78 साल है। जैन धर्म की बहुत बड़ी एक साधक कह सकते हैं हम इन्हें, और उम्र के अंतिम क्षणों में इन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया है। संथारा कहते हैं कि मृत्यु को जीत लेना। एक तो आदमी बीमार होने पर ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वेंटिलेटर पर सांस लेता है, उसके परिवार का कोई आदमी उसको देख नहीं पाता है, वो किसी से बोलचाल नहीं पाता है। लेकिन जैन धर्म में एक ऐसी प्रथा है कि अपनी मौत को जीतने के लिए खुद संथारा ग्रहण करते हैं। संथारा यानी कि उस समय में सिर्फ पानी पे ही रहते हैं, अपनी मर्जी से अन्न का ग्रहण करना छोड़ देते हैं। तो माता जी है 78 साल के शकुंतला देवी जी। इन्होंने पिछले 38 दिन से अन्न का त्याग कर दिया है और सिर्फ पानी पर रह रही हैं। माता जी से भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? ठीक हो। तो संथारा ग्रहण करने के बाद सेहत में कुछ सुधार है? हाँ जी, बहुत घना। अच्छा, तो क्यों लिया आपने? मन में कैसे आई कि अब? मन में ऐसे आई, सारी दवाई ले चुकी थी, शरीर में वेदना थी, अब कोई वेदना नहीं मेरा। कोई दर्द वेदना नहीं है अब? ना, उस दिन लिया उसे दिन खत्म हो गया था। अच्छा, तो अब फिर सिर्फ पानी पे रह रहे हो? भूख लगती होगी? ना, खाने का कोई मन करता है? बिल्कुल नहीं, पानी न करे है मन, पानी तो पीती रहती हूँ। हाँ जी। तो वो जैन अपने जो संत मुनि जी आए थे वो अपनी विधि से जो संथारा बता के गए थे, लेकिन आप तो अपने मन से पहले से ही ले चुके थे। पहले ले लिया था। घर के क्या लगे न्यू कैसे हुए, मखा बंदर तो ले लिया है। सवेरे तो इन्हें प्यादी थी, चाय बिस्कुट बखत्ते पीती थी जी। फिर ये लागे रोला कर न्यू के रहा जावे है, मखा रहा जावे सोच के लागी मैं करना। बस फिर एक आदि में तो इन्हें बाड़ा बंद करे, वहाँ करे जाओ। सवेरे चाय प्यादी थी, बिस्कुट खुआ दिए थे, फिर बहू ने दलिया बनाया, दलिया खिचड़ी खाती थी मैं नाश्ते में। ये बोली मम्मी ले लो, मखा बंदर तो ले लिया जो लेना था, अरे मैं तो ले नहीं। तो आप मौत को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। हाँ। तो आपकी जिंदगी खुशहाल रही पूरी? पूरी, कोई किसी बात की चिंता नहीं हुआ। तो पूरी जिंदगी से संतुष्ट रहे? आई भी संतुष्ट हूँ। जिनते दलिया मैं बहुत खुश हूँ। तो पूरी उम्र आप जैन संतों से प्रभावित रहे, क्योंकि संथारा लेना बहुत बड़ी बात होती है। जैन मुनि संत ही हम सुनते हैं। मेरे पीछे पीर में भी बहुत करे है, अरुण भी। तो माता जी ने अपनी बातें बताई कि उन्होंने संथारा अपनी मर्जी से लिया है और बहू बेटे खूब सेवा कर रहे हैं और अपनी मतलब ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और माता जी को जो सुपुत्र हैं वो हमारे साथ हैं और मुकेश जैन जी, थोड़ा उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, थोड़ा ये बताइए कि माता जी ने जो संथारा लिया है, कैसे इन्होंने फैसला लिया अपने आप? इन्होंने बताया कि मैं 3 महीने से अंदर ही अंतर चिंतन कर रही थी कि मुझे संथारा ले लेना चाहिए। इन्होंने कुछ शौपन में भी शायद मेरे पिताजी दिखे, बोले अब बहुत खा चुके, अब चलो आप। अच्छा, तो पिताजी की कब स्वर्गवास हुआ था? 4 साल पहले पिताजी का देवलोक हो गया था। तो बस उसके बाद इन्होंने एकदम छोड़ दिया। सुबह 6 तारीख को सुबह 9 बजे जैसे रूटीन में दलिया लेती थी, मैं दलिया लेके गया। मैंने कहा कि माता जी ले लो, बोली मैंने तो संथारा कर लिया, मैं नहीं लूँगी। मैं ये तो आपके लिए बनाया, ये वेस्ट नहीं होगा। तो इन्होंने उस टाइम 2 चम्मच उधर लिए के ले लिए और उसके बाद बोली कि मैं पानी के सिवा कुछ नहीं लूँगी। तो जब इन्होंने संथारा लिया उससे पहले इनकी सेहत किस तरह की थी? किस तरह कोई बीमारी थी, कोई दवाइयाँ लेती थी, और उस संथारा लेने के बाद क्या सुधार हुआ है? संथारा लेने से पहले बीमारियां बहुत थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। सियाटिका की प्रॉब्लम थी, गोड्डे इनके कई साल से काम नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा से बिल्कुल बेड पे थी। और अब 1.25 महीने से तो मतलब लैट्रिन पेशाब वगैरह भी इनका टोटली बेड पे था। उससे पहले 3 साढ़े 3 साल का भी तबीयत ख़राब हो जाती तो बेड पे हो जाता, अदरवाइज हमने कुछ चेयर लगा रखी थी उस पर करते थे। और बहुत ज़्यादा पेन था कि मतलब डॉक्टर्स ये कहते थे कि पेन मैनेजमेंट ही हो सकता है 3 साल से।
तो कुछ देसी इलाज लिए तो उनसे कुछ पेन मैनेजमेंट ज़्यादा रहा एलोपैथी की बजाय। तो एलोपैथिक और देसी मिक्स इलाज चलता था। शुगर की, बीपी की दवाई एलोपैथिक चलती थी। कभी बहुत ज़्यादा पेन होती तो एलोपैथिक लेते थे, अदरवाइज देसी दवाइयों से इनका काबू में था। तो अब 38 दिन से जैसे सिर्फ पानी पे हैं, तो ये जो दर्द था, पेन था, बीपी शुगर, अब क्या सुधार है इनमें? 38 दिन से डेली बीपी शुगर चेक करता हूँ मैं, इनका बिल्कुल नॉर्मल है। जो जोड़ों के दर्द थे या सियाटिका वगैरह पेन था वो इनका लगभग ख़त्म हो गया है। कोई ज़्यादा एक आधी बार हो जाए तो हो जाए, अगर वाइज ख़त्म है। थोड़ी खुजली की तो शिकायत रह रही है, बाकी ठीक है। तो अब माताजी ने जैसे संथारा लिया है तो ये तो निश्चित है कि ये मौत को ये कभी भी जीत सकती हैं। तो वो घड़ी आएगी कि परिवार के में किस तरह का एक माहौल है। अब पोते पोती हैं, बहू रानी है, उनको थोड़ी बहुत चिंता, खुशी, दुख, गम किस तरह का है? मतलब बच्चे, उनकी पोतियाँ क्या सोच रही हैं, पोते क्या सोच रहे हैं? दादी जी कभी भी मतलब मौत को जीत सकती हैं? जब, क्योंकि हम सब जैन धर्मानुयायी हैं, हमें पता है कि संथारा क्या चीज़ होती है। जब इन्होंने हमें संथारा लेने की कहा तभी हमारे लिए तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी थी। उसके बाद भी हमें ये लगता था कि शायद ये जिद छोड़ दें। गुरु महाराज ने अपने तरीके से इनको काफ़ी समझाया। वो भी घड़ी मतलब जब वो समझा रहे थे तो यूँ लगा लो हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। मतलब ज़्यादातर तो हमने अपनी भावनाओं पे, जैसे जैसे ये संथारे के लिए दृढ़ होती रही, हमारी भावनाओं पे काबू पा लिया। अब तो हम ये समझते हैं कि बहुत साधना कर रही हैं और ये हमारे धर्म में जो है ना मृत्यु महोत्सव है। मतलब अब तो इतना पुण्य कमा रहे हैं कि इससे उत्कृष्ट साधना कोई नहीं। ये कहा कि ये मृत्यु महोत्सव है, इसीलिए कहते हैं मृत्यु महोत्सव, मौत को जीत लेना। और जो संथारा करता है लोग उससे आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा को अमर कर लेते हैं संथारा लेकर। ऐसी जैन धर्म में मान्यता है। तो जैन धर्म के जो प्रधान है पीसी जैन जी हैं, उनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे। प्रधान जी, ये थोड़ा बताइए कि ये जो संथारा है क्या होता है, कौन ले सकता है, छोटा बड़ा किस उम्र का ले सकता है, और किस उम्र के किस मतलब पल में, किस क्षण में, आखिरी दिनों में ले सकता है? करमपाल जी, ये परिवार ये कसून की बेटी है, रिंढाणा की बहू है। इनके बेटे हमारे SS जैन सभा के महामंत्री हैं। ये कोई छोटी साधना नहीं है। आम संसार में जब कोई आता है उस टाइम खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब जाता है तो जब रोते हैं। ये साधना एक ऐसी है कि इस जीवन में तो इन्होंने बढ़िया जीवन जिया ही जिया है। संथारा से इन्होंने अगले लोक में भी अपनी जगह बना ली है। यानी कि संथारा सिर्फ उम्र के आखिरी दिनों में ही लेने की मतलब कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो भावना पता नहीं कब किसकी हो। क्या कोई जवान बच्चा भी ये कहे कि उसको तो अनुमति नहीं होगी? नहीं, अनुमति नहीं है। वो चाहेगा अगर अपना अडिग होगा तो दूसरा ले लो ना। अब जैसे साधु संत बनते हैं, वो घर जवान बच्चा भी छोड़ देता है, उनको भी अनुमति तो लेनी पड़ती है घर से। तो लेकिन गुरु से अनुमति लेने के बाद ही संथारा लेना होता है? नहीं, अपने मन से भी लिया जा सकता है, लेकिन गुरु का एक ये है कि मोहर लग गई, वो पक्का काम हो गया और भी होगा। तो ये संथारा की जब ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में जब इंसान को ये लगता है कि उसकी मौत निश्चित है, और इसलिए वो एक तो तड़प के मरे, तो वो अपनी आत्मा को अमर करने के लिए और अपनी मौत को जीतने के लिए खुद संथारा लेता है। पानी पर सिर्फ रहना होता है और धीरे 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 उसके शरीर के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और वो मौत को एक दिन जीत लेता है। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक कोई छोटा सा देश था, उसमें ये प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसको 3 साल के बाद पद छोड़ना पड़ेगा और उसको उसके बाद जंगल में रहना पड़ेगा। ख़त्म। तो कई राजा आए, जब आते थे जब तो बड़ी खुशी से, जिस दिन छोड़ के जाते थे वो रोते थे। एक राजा आया, उसने बैठते ही जंगल में जो एक महल बनाना शुरू कर दिया। जो राजा का महल था उससे भी बढ़िया महल बनाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि भी आपने ये क्या कर रहे हो? कहता आपको पता है कि जाना है वहाँ पे, तो क्यों ना मैं अपनी पहले तैयारी वहाँ कर लूँ। तो माता जी उन राजाओं में से है कि जिन्होंने अपना महल पहले बना लिया है। और जैन धर्म में 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। एक तो इनको संथारा कहते हैं, दूसरे धर्म में इनको संलेखना कहते हैं। और मैंने कई जैन संतों के सत्संग सुने हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि कुछ संत ऐसे भी हैं, मैंने सुना है
कि संथारा एक बार दिला देते हैं, लेकिन वो कुछ नियमों के तहत होता है। यदि उनको ये लगता है कि संथारा लेने के बाद और वो सिर्फ पानी पे 5 दिन 10 दिन रह जाते हैं, उसके बाद उनकी सेहत में आराम हो जाता है, तो संथारा वापस भी करवा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम मौक़ों पर होता है। ऐसा ही एक संथारा कोलकाता में एक जैन साधु ने दिलवाया था, लेकिन उनकी डॉक्टर ने कहा था वो 2 घंटे ही मुश्किल से ज़िंदा बच पाएंगे, लेकिन बाद में वो जैन मुनि ने उनको संथारा दिलाया तो वो 7 दिन बाद उनकी सारी बीमारियां दूर होगी और वो 7 साल तक जिए। तो इस तरह के क्षण बहुत कम आते हैं। वो जैन मुनि ही फैसला करते हैं कि संथारा कब दिलवाया जाएगा और कब वो वापस लिया जा सकता है। अमूमन ये संथारा वापस नहीं होता है। संथारा कभी वापस नहीं होता। कोई अपना वचन तोड़ दे, मजबूरी है, तो उसको ये माना जाएगा कि संथारे से गिर गया। मतलब संथारा वापसी का जैन धर्म में कोई प्रावधान नहीं। सागारी और आगारी 2 संथारे हैं। अगर आपने आगार रख लिया है कि भाई मतलब मैं इतने दिन तक मेरे को कुछ हो गया तो ठीक है, या इतने घंटे तक मेरे को कुछ हो गया है, उसको हम सागारी संथारा बोलते हैं। उसके बाद उसका संथारा ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे माता जी ने जीवन भर का संथारा लिया है, इसमें खुलने का या ठीक होने का ऐसा कोई मतलब प्रावधान नहीं। जी, मुकेश जी ने कहा कि संथारा एक बार लेने के बाद वापस नहीं होता है, तो इनका ये है कि शायद वो कोलकाता में जो था वो सागारी संथारा लिया होगा, इसलिए वो बाद में वापस होता है। अमूमन संथारा लेने के बाद वापस नहीं होता है। धन्यवाद।